Yes, ma'am. Okay. Okay. First of all, in today's topic, we will discuss about adapters. So, can any one of you tell me that what is adapter? What is the simple meaning of this adapter? हम कभी यूज करते हैं ये टर्म adapter? Yes, students. Can any one of you tell me that what basically an adapter is? Yes, Abhinav. Abhinav? Yes, ma'am. Yes. Can you tell me what is a adapter? ये तो बड़ा सिंपल एक वर्ड है जो हम डे टू डे डेली यूज कर देते हैं कि अडेप्टर है. वी आस्क फॉर सम डिफरेंट अडेप्टर्स है ना. क्यों लेते हैं हम ये अडेप्टर? Yes, any one of you can tell me? Okay, what basically an adapter is, I just tell you, like simply like when we see some list of items, okay, or when we see some grid of item, so we want to at that time we are using this concept of adapter and adapter view. ओके सो अभी तक हमने क्या किया, वी डन सो मेनी व्यूज ओवर है. पिक्चर व्यू किया हमने, टाइम व्यूज किए, ठीक है, इमेज व्यू वी हैव डन. सो एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग फॉर दैट, ठीक है, तो वो क्या है, व्यूज है, दैट हाउ वी कैन शो दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द screen. But now there is a term known as a adapter. So what is that adapter? That is when we want to show list of item or grid of item. For that particular case we require this adapter and adapter view. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, दैट वी व्हेन वी क्रिएट एनी लिस्ट और ए ग्रिड ऑफ आइटम, ग्रिड ऑफ डेटा, व्हाट वी डू दैट वी जस्ट क्रिएट ए लूप टू आइटरेट ओवर दैट पर्टिकुलर डेटा. ठीक है, एंड देन वी सेट दैट डेटा टू क्रिएट द लिस्ट. तो हम करते क्या है कि एक लिस्ट ऑफ आइटम्स में क्या है, वी हैव सो मेनी डेटा ओवर देयर एंड देन वी सेट दैट डेटा टू क्रिएट द लिस्ट. इसकी सिंपल एग्जांपल कोई बता सकता है मुझे? हम वैसे लिस्ट कैसे करेंगे, जैसे लेट सपोज आई वांट टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ योर क्लास, तो आई एम यूजिंग योर नेम्स एंड रोल नंबर फॉर दैट, बट दैट इज अप टू सम एक्सटेंड ओनली. ओके, तो मैं क्या करूंगी, रोल नंबर वाइज एक असेंडिंग ऑर्डर में आई एम यूजिंग ऑल दोस नेम्स एंड रोल नंबर्स विद मी. ठीक है, बट देयर कुड बी, देन व्हाट अबाउट इफ वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स विद मी. ठीक है, अगर मेरे पास कोई डेटा सेट है जिसकी बहुत ज्यादा हमारे पास साइज है, तो उस केस में क्या होगा, दैट इट विल टेक quite it will consume lot of time, may and also it make your app slow also. ठीक है, सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, दैट अगर सिंपल हमारे पास कंसेप्ट हो कि लाइक वी हैव 5-10 आइटम्स हैं एंड वी वांट टू शो दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ आइटम्स ओवर देयर, उस केस में क्या है, वी क्रिएट a list view for that. But we use the concept of adapter and adapter view when we have a data set that is around 1 million products we are having, or so many data that we are that is the length of our data is so much large that we cannot handle in the form of a loop over there. So for that particular case we use the concept of adapter and adapter view. So what basically an adapter is, that it will act like a bridge between data source and the यूजर इंटरफेस. ठीक है, तो अडेप्टर क्या होता है, लाइक हमारे पास चार्जर होता है एक, व्हाई वी रिक्वायर दैट चार्जर, वी, अब ये जो चार्जर है दैट इज ए ब्रिज बिटवीन योर डिवाइस एंड योर प्लग. ऐसे ही होता है ना. तो डेटा सोर्स क्या है हमारे पास, दैट इज द प्लग. ठीक है, जहां पर उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एंड इट विल ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन पास सारे किसके होंगे हमारे पास, मोबाइल फोन पे होंगे. ठीक है, और यूजर इंटरफेस क्या है, दैट इज मोबाइल डिवाइस. Is it clear? Yes, student, this is clear to you? So adapter acts like a bridge between a data source and the user interface. It reads data from various data sources and convert into the different object. ठीक है, so it provided to the linked adapter view to create a user interface component. तो फाइनली ये क्या चीजें करेगा, लाइक अगर वी आर चार्जिंग दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन विद अस, ठीक है, तो हम उसका प्लग, वी आर स्विचिंग दैट पर्टिकुलर प्लग इन दैट सॉकेट. ठीक है, वहां से जो भी चार्ज हो, एंड आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म एनीथिंग ऑन दैट. तो सिंपली जो अडेप्टर है, इट इज ए ब्रिज बिटवीन ए डेटा सोर्स एंड द
user interface. So the data source or a data set can be array object or a list of object. ठीक है, तो आपका जो डेटा सोर्स है, जो डेटा सेट है, वो किस फॉर्म के होना चाहिए, जहां आपका एरे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जहां लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होना. Like this is the example, this is a socket and we are having this adapter and we have that particular, we can say that mobile battery charging is there. Similarly, in case of Android, we use this adapter part. तो adapter क्या करेगा, it will use that data source. Data source मतलब डेटा आपने कहां पर रखा हुआ है, what is the source of data, either you store that data in the form of a array or you're using that hash map or SQLite. ये सब हमारे पास क्या है, we are having different data sources for that. ठीक है, and what is the purpose of this adapter is that it converts that particular data items into the view items so that they can be displayed in the user interface component. ठीक है, यहां से वो it will fetch that data from the data sources and it will convert them into the view item. ठीक है, तो वो व्यू आइटम्स में इसको कन्वर्ट करेगा सो दैट इट कैन बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ यूजर इंटरफेस कंपोनेंट. जिस भी फॉर्म में इसको यूजर इंटरफेस शो करना चाहता है, यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ दिस अडेप्टर. इज इट क्लियर? ये स्टूडेंट काइंडली रिस्पॉन्ड मी सो दैट आई वुड एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या समय लगे. सॉरी, कोई बोला कुछ? यस मैम. ओके, समझ लगी ना. अब इसकी एग्जांपल कोई बता सकते हो, मोबाइल फोन में हम कोई चीज ऐसी कोई चीज यूज कर रहे हैं जहां पर हम अडेप्टर वाला कंसेप्ट यूज करते होंगे. जस्ट थिंक अपॉन ऐसा कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वी हैव अ डिफरेंट डेटा सोर्सेज एंड वी आर यूजिंग शोइंग दैट डेटा सोर्सेज इन द डिफरेंट फॉर्म इन द डिफरेंट व्यू पार्ट ओवर हियर. जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यू कैन सी ऑल योर कॉन्टैक्ट्स. तो सिंपली कॉन्टैक्ट्स में क्या आता है, कई बार नाम के वाइज आ जाता है. समटाइम्स व्हाट हैपन, आपका नाम और मोबाइल नंबर भी आ जाता है. समटाइम यू गेट दैट पिक्चर ऑल्सो, आता है ना. ऐसे बार क्या होता है, यू सिलेक्ट वन ऑफ योर कॉन्टैक्ट, आप क्लिक करते हो उसमें कॉन्टैक्ट में, यू गेट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द कॉन्टैक्ट. सारा कुछ ऐसे आता है ना, नेम, ऑफिस नंबर, वर्क नंबर, ऐसे सो मनी कई फील्ड्स होते हैं, ईमेल एंड ऑल दोस थिंग्स. So you just click on that particular field और आपको it will open you that in the particular view format, particular format can be shared with you. Is it clear? Yes student, this is clear? Yes ma'am. ठीक है, थोड़ा आइडिया थोड़ा दिमाग में रखो कि क्या होता है बेसिकली अडेप्टर. दैट वी यूज डेटा सोर्स, हमारे पास सोर्स है डेटा का. आइदर वी आर स्टोरिंग दैट डेटा इन द फॉर्म ऑफ एरेस और वी आर स्टोरिंग हैश मैप. एक टेक्निक होती है या एसक्यूएलाइट. ठीक है, तो हैश मैप तो नहीं हम करेंगे, वी यूज दिस कंसेप्ट ऑफ एसक्यूएलाइट ओवर देयर. क्लियर? सो adapter इसमें where is the purpose of adapter? It is the intermediate between the, it is the bridge between your data source and the user interface component. UI components क्या, like third unit में हमने क्या किया, हमने so we have discussed all that user interface part over there कि कैसे हम views लगाते हैं, अपनी स्क्रीन को कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं. We are using all those things. Clear? Now, first of all, user interface like list view, grid view or spinner will request the data from the adapter. होगा क्या हमारे पास, जो हमारे पास user interface component है, it will request data from the adapter. Now, this is the duty of the adapter to fetch that data from the, कहाँ से करेगा, from the data sources. Clear? Then adapter will fetch that data from the data sources. Okay, and after that, what will happen? Now adapter will pass this data to the list view, grid view or a spinner which have requested that particular data. Clear? तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज कैसे शुरू होगी, that it will work in such a form that user interface component will ask for some data from the adapter. Then adapter will search its data sources for the required data and after that it will pass that data to the required view over here. Either it could be list view, grid view or the spinner. Clear? Now, what is the adapter view? Now, adapter view can be used to display large sets of data, ठीक है, efficiently in form of a list or a grid. So, why we use this word efficiently? Because we are displaying millions of items on the user interface while keeping the memory and the CPU usage at the very low level. ठीक है, और अगर कोई लैग आ भी रहा है, अगर कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी आ भी जाती है, जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बहुत ही उसमें मिनिमम अमाउंट की होगी. क्लियर? सो दिस इज द अडेप्टर व्यू. सो अडेप्टर को यूज करने के लिए वी रिक्वायर दैट अडेप्टर व्यू ओवर हियर दैट कैन बी
used to display large sets of data efficiently in form of a list or a grid. Is it clear, student? Just give me a response that just motivate me to discuss all those concepts. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, थोड़ा सा इसको समझो, ये चीज को कैसे हम adaptive view को use कर सकते हैं. Now we have a different types of adapter over here. Okay, so we have a list view adapter is there that will display vertically scrollable collection of views. ठीक है, तो vertically like this form में, ठीक है, that is a collection of views where each view is positioned immediately below the previous view. Like line wise we are displaying all those views over there. ठीक है, so we have a displays vertically scrollable collection of views where each view is positioned immediately below the previous view in the list. Fine. Next is okay student, just wait for a while. Okay. Okay, next is the types of adapter view. Okay, first was the list view. Second is the your grid view. So grid view is a what? That is a view group that displays the item in a two-dimensional form. Okay, so like where we are using x-axis and y-axis over there, that is a form of your grid view. Clear? So adaptive view mein first we have discussed the list view, then we have that grid view over there. And the third one is your spinner view. Now spinner is what? That is a quick way to select one of the value from the set of value. ठीक है, तो like अगर आपने देखो, अगर you want to save some particular like in this particular case you want to save that Gmail over a email address. ठीक है, so you are just selecting from that what type of email type it is related to its personal home email, is their work email, other or any custom type of. ठीक है, तो we have a drop down menu over here with having available values from which the user can select the new one. ठीक है, so user can select any one of the value from the drop down list. Clear? Okay student, this is clear. Kindly give me a response. Yes, okay, yes, so we have basically three types of adaptive views only. One is the spinner, list view and the grid view. Next is that types of adapters over there. Okay, so types of adapter में क्या है? Like firstly, what was this? This is the types of adapter view. View क्यों चाहिए? Component को set करने के लिए, जो हमारी screen होगी वो किस तरह से दिखेगी. ठीक है, if you are using the concept of a adapter, so what type of adaptive view you are following in order to show that all those view components on the screen. Now we have different type of adapters also. Like जो हमारा adapter अगर phone के charger की बात करें तो we have a different type of a chargers also. Like होता है ना हमारे पास C2, C1 ऐसे chargers होते हैं हमारे पास. तो simply we have different types of adapters also. Like we have a array adapter, we have a custom array adapter, base adapter, simple adapter, custom simple adapter, and the cursor adapter. Okay, so in our case we will be using that custom array adapter over simple adapter. We'll be using simple adapter and the custom simple adapter over here. Okay, so like in your projects you can implement any one of the other adapters that we haven't used in the current class. ठीक है, तो आप उसकी execution मुझे बता सकते हो using in the form of some project or in the form of some particular application. Fine. So what is an array adapter? Whenever the data source is in the form of a array list, so in that particular case we use the concept of array adapter. Fine. तो अगर हमारे पास जो data source है, data source मतलब collection of data we are having. So if that collection of data is a form of a array list, we use that array adapter over here. Then we have custom array adapter. So when we want to add multiple user interface widgets like text view, image view, at that time in the list view part, okay, particular in the list view part, then we use the custom array adapter. Is it clear? उसमें क्या था? We were using all type of a adapter views over here, list view, grid view or the spinner.
किसी भी कोई भी इसको अडेप्टर व्यू यूज कर सकता है एरे अडेप्टर को. But if we want to add multiple user interface widgets like text view, image view, etc., in that particular case, we require the custom array adapter. Then we have a simple adapter whenever we have static data that are not updating with time. Simple adapter क्या है? Like simply we are showing all those static data over there, and we can use simple adapter for we can use the simple adapter for that. ठीक है? Is it clear? Fourth one is the custom simple adapter. When we use simple adapter, as you know that when we will use the simple adapter, we are using this, that means we are using some static data. But when we are using some dynamic data, which are updating frequently, at that time we require the custom simple adapter over here. Is it clear? Yes, student. Yes, ma'am, it is clear. Okay, next is the cursor adapter. So what is that cursor adapter? When we want to display the data from the SQLite database. अगर हमने जो हमारा database है, जो हमारा data source है, that is in the form of a SQLite database, ठीक है, and when we want to perform all those queries on that, at that time we can use that cursor adapter. ठीक है, so cursor adapter always will make easy to use when the resource of the list is coming from the database. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, like we require that we need to bind all those data values to the layout control. At that time we use this cursor adapter. ठीक है, तो हमारे पास कब होता है बाइंडिंग ऑफ डेटा वैल्यूज? लाइक व्हेन वी आर परफॉर्मिंग सम क्वेरीज ओवर देयर. ठीक है, कुछ क्वेरीज लगाई हैं, इन रिस्पांस फॉर दैट वी रिक्वायर सम आंसर, दैट इज एट दैट टाइम वी रिक्वायर cursor adapter. Next is the base adapter. So it is common class which other adapters can use or extend. So this is your base adapter over there. ठीक है, so whenever we use some complex customization that we required in the to perform in list view, grid view or spinner, we use this base adapter. ठीक है, and we can also make our own custom adapter with all its methods and all. Clear? So we can also create our own adapter class by extending the base adapter class, which is a parent class of all other adapter class. Is it clear? Yes, student. So you are clear with Yes, array? ma'am. Yes, Array ma'am. adapter means where we are having array of list of items of there. ठीक है, जो डेटा सोर्स है वो उसमें हम एरेज का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. तो वी हैव लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू और स्पिनर. कस्टम एरे में क्या था? When we can डिस्प्ले करना. yes, जब हम अपने टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं. ओके, व्हाट इज बेस अडेप्टर? What is base adapter? What we mean by base adapter? Can anyone of you tell me? So base मतलब ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू यूज करते हैं. हाँ. और तब हम बेस अडेप्टर का यूज करते हैं. बेस मतलब एनीथिंग वेयर वी परफॉर्म, वेयर वी वांट टू परफॉर्म सम कस्टमाइजेशन. ठीक है, बेस मतलब क्या होता है? बेस क्लास जिसको हम बोलते हैं ना, तो दिस इज अ कॉमन क्लास. ठीक है, सो एनीवन व्हेन यू रिक्वायर एनी कस्टमाइजेशन, ठीक है, आप अपनी तरह से यू आर एडिंग समथिंग, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस बेस अडेप्टर. व्हाट इज सिंपल अडेप्टर? Yes, student. Kindly tell me what is simple adapter? When we deal with the static data. Yes, static data that is not updating with time. आपने बस शो करनी है कोई चीज बस. ठीक है, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. That is your simple adapter. What is custom simple adapter? When we deal with the dynamic data. Yes, when we deal with the dynamic data in which we frequently require some updation. ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है, कहीं से कोई चीज कॉल कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम वी रिक्वायर द कस्टम सिंपल अडेप्टर. एंड व्हाट इज कर्सर अडेप्टर? When we deal with the SQLite database. Yes, when we have the data. Base adapter. Sorry, Ma'am, when it extend base adapter. when it extend base adapter in the case of a cursor. Yes, ma'am. ये नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं है. वो बेसिकली कस्टम सिंपल में होता है वो. हाँ, वो कस्टम नहीं बेटे, कर्सर बोला मैंने, कर्सर. ठीक है, कर्सर अडेप्टर में क्या है? व्हेन वी हैव ऑल दोस डेटा सोर्स इन द फॉर्म ऑफ ए एसक्यूएलआईट डेटाबेस. ठीक है, अगर जहां पर हमें क्वेरीज लगानी है,
ठीक है, उस केस में कर्सर क्यों बोलते हैं? बिकॉज विद द मूवमेंट ऑफ द कर्सर यू आर लाइक परफॉर्मिंग समथिंग, यू आर चूजिंग फ्रॉम डिफरेंट एक्शंस पार्ट ओवर देयर, तो उस केस में वी यूज दिस कर्सर अडेप्टर। ठीक है, जो हमारे पास लिस्ट व्यू है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस एंड यू कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर द बाइंडिंग ऑफ ए डेटा। आप क्वेरीज ऐसे लगाकर यू आर जस्ट हैविंग कंट्रोल ऑन ऑफ योर ऑन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। इज इट क्लियर? तो उस केस में क्या आएगा? कर्सर अडेप्टर आएगा। इज इट फाइन? I think you are now clear with what is an adapter and what is adapter view. Okay, hurry up. Can anyone of you tell me what is the difference between adapter and adapter view? Ma'am, adapter is used to display large set of data efficiently, and adapter view, it is used to set component. Components on the screen. How many types of adapter view we are having? 3 type of adapter view. Yes, very good. List view, grid view and the spinner part. Spinner. ठीक है, और अडेप्टर्स क्या होंगे? अडेप्टर से हमेशा याद रखना, जैसे फोन का अडेप्टर हम बोलते हैं, लैपटॉप का अडेप्टर कहाँ है, तो दैट इज लाइक ए चार्जर। ठीक है, so what type of a charger you are using, that depends on what type of a data you want to fetch from the data source. ऐसा ही है ना, array adapter में क्या है? Whatever the data source you are having, that is in the form of a your arrays part. ठीक है, कस्टम एरे में हमारे पास कुछ इमेजेस वगैरह आ जाएंगी, बेस अडेप्टर में हमारे पास बेस इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, सो कर्सर अडेप्टर में व्हेन वी आर यूजिंग एसक्यूएलआइट डेटाबेस, तो ये सारी चीजें अडेप्टर्स की फॉर्म में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट, दिस इज फाइन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, now shall I start with this particular part? Okay, now we will go to the implementation part. Okay, so list view हम अपने केस में we will be discussing that list view over there. So list view की best example है that is your context lists. ठीक है, जो contacts हमारे पास आते हैं that is the one of the example of your this adapter part. Basically जो contact है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? List view। आपके पास list of items आते हैं, you get that list of item। ठीक है, अब विद दिस लिस्ट व्यू यूजर कैन इजिली ब्राउज द इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं? वी कैन स्क्रॉल करके वी आर सर्च फॉर सम पर्टिकुलर नेम और ए पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो एवरी आइटम में आप देखो कि सो मेनी आइटम्स आर देयर, लाइक आपके पास 200 कॉन्टेक्ट्स हैं। ठीक है, तो वी हैव ए प्रॉपर डिवाइडर बिटवीन एवरी आइटम। आप अगर उसका साइज देखो, सब कुछ देखो, तो वी हैव ए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन फॉर दैट, हाइट कितनी है, कलर क्या है, वो सब हम यूजर इंटरफेस पे डिजाइन करते हैं। इज इट फाइन? So inside that particular list view, we can show list of items, ठीक है, जिसमें हम text view वगैरह यूज कर सकते हैं, या if we have saved some picture for a particular contact number, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? image view यूज करेंगे, और we can have the combination of both the views। ऐसा होता है ना ऐसे? हाँ जी स्टूडेंट्स, I am right? Yes स्टूडेंट, लिस्ट व्यू समझ लगा सबको? Yes, ma'am. ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर लिस्ट व्यू। सो लिस्ट व्यू वी जनरली यूज व्हेन वी हैव ए लार्ज सेट ऑफ डेटा। ठीक है, तो मैन्युअली हम क्रिएट नहीं कर सकते, वी आर जस्ट यूजिंग दैट लार्ज सेट ऑफ ए डेटा। तो for that particular part, Android provides us with special adapter classes which can be used to supply data from the data sets to the list view। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास लिस्ट व्यू में आएंगी। ठीक है, तो ये एक चीज हमारे पास है दैट इज ए लिस्ट व्यू इन एंड्रॉइड। लाइक सिंपल हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है विद द टेक्स्ट व्यू एंड द इमेज व्यू। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आएगा लाइक लिस्ट आइटम्स विद 2 टेक्स्ट व्यू अरेंज वर्टिकली, या आप सिंपली सारे टेक्स्ट व्यू से कर दो, और यू कैन यूज द टेक्स्ट व्यू विद द इमेज व्यू ऑल्सो। ठीक है, so list items can be anything, it could be simple text or it could be combination of your image or the text portion। fine? हाँ जी students? Yes, ma'am. okay, okay, now I will go to this particular implementation part over here। so first of all I will discuss with you that is the simple this list form। so before going further I just tell you that how we can, मैंने यहाँ पर बनाई list example। so I will tell you that what are the different steps that we require in order to implement that particular list item over here।
चलो, okay student, shall I start with the first part? Okay, first of all, I will just implement the simple list view over here. तो मैंने क्या किया है, as you know that I have started this particular application, ठीक है, and by default I will get this main activity portion over here, ठीक है. Now अब करना क्या है? First of all, shall I show you the first example of this list view? Yes, ma'am. पहले मैं बताती हूँ कि हमने करना क्या स्क्रीन पर, ठीक है, व्हाट वी नीड टू शो, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी उस चीज के बारे में. Okay, just wait for a while. ये पता नहीं स्लो बड़ा हो जाता है एकदम से. ओके, सो दिस इज माय सिंपल लिस्ट, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, वी आर क्रिएटिंग है सिंपल लिस्ट ओवर हियर. तो हमारे पास जैसे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जावा, पीएचपी, हडूप, सो मेनी आई हैव रिटन दैट नेम फॉर ऑल दोस, ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस के हैं. So I just show you when I will click this particular Java, so some toast message is there. So simply when I ever click, I am using this particular view over there. So I have a different message for that. Again, you can see all those particular, on clicking I having this particular some messages there. So simple list में क्या है? This is basically what? This is a list view. So we have created a simple list view over here. So now the next step is that how we can create this particular list. ठीक है, अब ये कौन सी टाइप है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी दैट व्हाट टाइप ऑफ ए लिस्ट वी आर क्रिएटिंग ओवर हियर? If you remember in the PPT, we have discussed that like when we use this list view, so either we can use the simpler text view over there. ये है क्या सारे? We are just showing that particular text view over here, ठीक है? Or we can pass some particular pictures also. We can use some particular images also. ठीक है, तो लेट्स नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो वी हैव ए लिस्ट ऑफ दिस सिंपल लिस्ट लाइक वी आर क्रिएटिंग ओवर हियर. तो अब हमने क्या करना है, आई जस्ट क्रिएट वन like we will start with this particular main activity part. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, we have created a list view over here. अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, in the XML part I just copy that content over here. ठीक है,
तो XML पार्ट में मैं जस्ट कॉपी कर देती हूँ वो चीज को। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास लिस्ट व्यू आएगा। यू कैन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर लिस्ट व्यू फ्रॉम द पैलेट। ठीक है, तो आपको वो दिख जाएगा, तो आप उस पर सिंपली यू जस्ट ड्रैग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन योर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया क्लियर। अब आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर main activity part. So here you can see I am just using one text view over there, that you can also use this side by side, that how we can perform that particular thing. ये आपकी मर्जी है, आपने लिखना है या नहीं लिखना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, so I just use this list view। ठीक है, so I am using that class for that list view। ठीक है, next is that we are having one text view। okay, then we have string of item। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एरे वी आर यूजिंग सम एरे ऑफ आइटम्स ओवर देयर। तो हमारे पास वो एरे जो आइटम्स है वो किस फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। तो हम क्या यूज करें, string स्ट्रिंग। ओके, तो ये दिस साइन शोज दैट यू आर यूजिंग सम एरेज ऑफ आइटम ओवर देयर। तो आई जस्ट गिव दैट नेम लिस्ट आइटम। ठीक है, so this is the name of my array portion, so that is list item। clear? So I just write, I just clear? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई जस्ट कॉल ऑल दिस आइटम, जो हमारे पास व्यूज हैं उनको मैं कॉल करूंगी। आई एम यूजिंग लिस्ट व्यू इक्वल टू find view by id। so I am just using all those particular जो XML components हमारे पास, I am calling all those components through this Java file। so I am using r.id dot list view। clear? so this is your list view that I am calling over here। then I am having one of the text view। okay, so we can write like find view by id, and we have r dot id dot text view। okay, so we are having that text view over here। आई थिंक मैंने यहाँ पर आईडी नहीं दी है इसकी। okay, I haven't given the id of this text view, so I just simply okay, I just collecting all these things so that कुछ error ना आ जाए फिर इसमें।
Okay, so I have used that particular text view over there. Now, fine. Okay. Okay, so I have called that list view, text view, and next is the list items. अब हमारे पास क्या है that I want to show that list of items. ठीक है, और what are the content of my list of item? Can any one of you tell me? कोई बता सकता है? Yes, I have shown you that particular output. उसमें क्या list items है हमारे पास? मैम सारे लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस के नेम्स हैं. Yes, almost we are having the languages name over there. तो अब जो list items है वो कहाँ पर होंगे? List item equal to get resources. ठीक है? So it will find the resource of that particular list items. Then we have dot resources we are having, and we are having dot get string. ठीक है, get string array. ठीक है, तो we are using what type of array? String array over there. अब इसका path मुझे देना पड़ेगा r. कहां पर होंगे ये मेरे पास? अब देखो, इसको करने से पहले first of all what I will do, I have to just give that values. तो मेरे पास यहाँ पर resources पे गई, values पे गई, I will go to this strings part over there. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज द रिसोर्सेज. ये जो पाथ हमने देना है, जो हमने लिस्ट व्यू में आइटम शो कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग ऑल दोज आइटम इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द string dot xml part. ठीक है, सो आई विदाउट कंज्यूमिंग सो मच टाइम, आई जस्ट कॉपी ऑल दो string items over there. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? आई जस्ट टेक दिस string dot xml. ये देखो, ठीक है, सो हमने क्या किया है? आई हैव गिवन द नेम टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग एरे नेम. ठीक है, तो मेरे पास क्या नाम है इसका? स्ट्रिंग एरे नेम इक्वल टू एरे टेक्नोलॉजी. आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पर? कंट्रोल सी. I just pass all the name of that particular list items over here. So I am writing like this. Clear? ये मेरे पास स्ट्रिंग एरे मैंने बना दिया जिसका नाम है मेरे पास एरे टेक्नोलॉजी. चल, लेट्स फॉर योर नॉलेज आई जस्ट ऐड वन ऑफ द आइटम, लाइक आई एम यूजिंग आइटम. ठीक है, आप कोई भी नाम दे दो, और जैसे मैंने कॉटलिन दे देती हूँ यहाँ पर, कॉटलिन, लाइक दिस. You can add so many items over here. Is it clear? This thing is clear, that how we can show that list of items. So we have to go to the resources part, and in the resources part we have that values part, and in the values portion we can use this string dot xml. Yes, Anchal. मैम, ये जरूरी होता है कि हमें strings dot xml में सारी strings प्रोवाइड करनी बेटे जो पड़ेगी. values है ना वो हम strings की फॉर्म में देंगे. जो वैल्यू है that is the name ना, name किस फॉर्म में हम देते हैं? हमेशा string की फॉर्म में String, देते हैं. yes ma'am. So that's why we have to use the string part only. Okay. ठीक है, अगर जब हम images लगाएंगे फिर और कंसेप्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं वो किस फॉर्म में? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग. तो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में करेंगे. जहाँ अब आगे लिस्ट में मतलब हम इमेजेस का यूज लिस्ट में भी कर सकते हैं ना? वही बिल्कुल प्रॉब्लम करेंगे, थी. बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे. ये अभी मैं सिंपल बता रही हूँ, फिर इसके नेक्स्ट वाला इमेजेस वाला ही है, वो भी बताऊंगी मैं आपको. ओके मैम. ठीक है, दिस इज अ सिंपल पार्ट, दिस इज अ सिंपल लिस्ट इन विच वी आर जस्ट यूजिंग द स्ट्रिंग आइटम्स ओवर देयर. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि नाम ही आपके आ रहे हैं, जहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे हैं, कुछ भी है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग पोर्शन. क्लियर? सो हमने क्या किया? गेट स्ट्रिंग एरे आर. अब ये कहां पर है? आर डॉट एरे. ठीक है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ माय एरे? डॉट, दिस इज योर नेम, दैट इज एरे टेक्नोलॉजी. क्लियर?
और ये हमने यहाँ पर सारी अपनी स्ट्रिंग को कॉल कर लिया। क्लियर? यस स्टूडेंट, क्लियर? अब ये तो थी आइटम, लिस्ट आइटम। हमने बता दिया कि हमारा जो सोर्सेज है वो यहाँ पर लिस्ट, हमारा जो सोर्स आइटम है, जो डेटा सोर्सेज है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इसको लेकर कौन आएगा? हु विल ब्रिंग ऑल दोस थिंग्स? हाँ जी, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी। अडेप्टर्स में देयर आर टू थिंग्स, वन इज अ, फर्स्ट वन क्या था हमारे पास? डेटा सोर्सेस, बीच में है अडेप्टर। अडेप्टर इज ए ब्रिज, है ना? तो अडेप्टर इज ए ब्रिज, वो ब्रिज जो वैल्यूज है वो किसको देनी है? लिस्ट व्यू को देनी है। हमने लिस्ट आइटम्स बता दिए, वी हैव मेंशन ऑल दोस लिस्ट आइटम ओवर हियर, दिस इज माय लिस्ट व्यू, बट हु विल हैंडल ऑल दोस थिंग्स? ये इन दोनों के बीच में हु विल पास ऑल दोस कम्युनिकेशन? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द अडेप्टर। ये स्टूडेंट, दिस इज क्लियर? मैं तभी थोड़ा टाइम तो लग रहा है, आई नो दैट, बट आपको यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम टाइपिंग साइड बाय साइड। Yes, Anchal Mittal. I think you are attentive. You can tell me more easily. Yes, ma'am. Gagan is there. Gagan, Yes, ma'am. समझ लगी है कि क्या हो रहा है? Yes, ma'am. This is your list item. Okay, this is your list item where you have, this is a data source. जो हम data source बोल रहे हैं ना कि arrays की फॉर्म में, SQLite की फॉर्म में, वो सारा हमने data source बता दिया है. This is my list view where I want to show that particular data. But who will handle all those? Who will handle the communication between these two things? That is your adapter. Okay, Adapter. that, हाँ, yes, that is your adapter that will tell you that how you will pass that particular. So we will be using final array adapter. हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? That is the array adapter over here. ठीक है? So array adapter में what type of a data we are passing? That is the string. अब ये array adapter की type है ना एक, you know that ना? There is one of the type of adapter that is array adapter. ठीक है? Then we have string. What type of a data? String. Then we have adapter. Okay. Adapter में बाद we will set it to equal new array adapter. We will use new array adapter. Again string. ठीक है? ये किस फॉर्म में है हमारे पास? That is the string. ठीक है? अब इसके अंदर there are 4 parameters in that particular case. We have the first parameter is this, that is the current context application. कहां पर ये शो हो रही वैल्यू? आपकी करंट एप्लीकेशन में. दिस कहां से ये आइटम आएगी? लाइक वी हैव एंड्रॉयड डॉट आर dot layout, that is your layout, dot simple. Now we will select from the item simple layout dot simple underscore list item 1. अच्छा, ये क्या लिख दिया मैंने? एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट अंडरस्कोर आइटम. ये क्या चीज होगी? जैसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे पास हर किसी के जो लेआउट्स हैं वो बने होते हैं एंड्रॉयड के अंदर. ठीक है? आपने देखा होगा कि जब मैंने ये चीज लिखी तो वहां पर वी गेट सो मेनी ऑप्शंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है? हमने क्या किया? बाय डिफॉल्ट वी विल टेल दैट द फर्स्ट आइटम जो होगा हमारे पास वो अपने आप किसको उठाए? जो पहला आइटम हमने लिस्ट में डाला है. ठीक है? एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर आइटम 1. अब इस चीज का मतलब मैं आपको समझाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यह कहां पर हमारे पास चीज आ रही है. आप यहां पर जाओ ऐप में,
यू गो टू दिस ऐप, आप जाओ प्रोजेक्ट में, वी हैव एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर we have that layout portion over there. Resources, यहाँ पर यहाँ पर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पर लेआउट में यू कैन सी क्या नाम है मेरा इसका, android.r.layout। ये देखो सिंपल लिस्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट अंडरस्कोर 1.xml। अब ये चीज क्या है कि हमारे पास एंड्रॉयड में वी हैव ए डिफॉल्ट, हमारे पास यहाँ पर ये लेआउट्स बने होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग बता दिया कि जो हमारे पास लिस्ट आइटम की स्टार्टिंग है वो डिफॉल्ट आइटम्स वी हैव टू सेंड एट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, अब इसकी मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी पोर्शन में बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि व्हाट आई वांट टू से टू यू। लाइक वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स पर्टिकुलर पार्ट। अब हमारे पास क्या है, लाइक वी यूज दिस एंड्रॉयड और r.layout.simple_list item. This is a reference to a built-in XML layout document part. ठीक है, so which is a part of your Android operating system. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रो लेआउट फाइल है इन द रिसोर्स और लेआउट फोल्डर विच विल टेल यू दैट यू आर डिजाइनिंग फॉर द पर्टिकुलर रो इन ए लिस्ट व्यू। तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट बाइंड द एट array list items to the row layout by using mylist.setAdapter। ये बात भी हम लाइन लिखेंगे, बट बिफोर दैट यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट वी आर यूजिंग दिस r.layout simple list item which is a reference to the your built-in XML layout part। ठीक है, सो दिस इज द हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में, रो फॉर्म में आ रहा है। तो उस रो फॉर्म को हमने शो कहाँ करना है, वी वांट टू शो दैट पर्टिकुलर थिंग एट द लिस्ट व्यू ओवर देयर। ठीक है, तो सारे जो हमारे पास लेआउट है वो हमारे पास कहाँ पर एलोकेटेड है, इस पाथ में। यहाँ पर आप एसडीके प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो यार, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विंडो एक्सटर्नल लाइब्रेरी इस पार्ट, और उसके अंदर रिसोर्सेज में जाकर लेआउट में यू कैन सी ऑल दोस अवेलेबल लेआउट्स विद यू। फाइन, नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट पैरामीटर जो हम यूज कर रहे हैं इस केस में, दैट इज एंड्रॉयड। यहां तक पहुंच गए, दिस वॉज योर सेकेंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर आप देखिए, यस दीपक, एनी प्रॉब्लम? देन वी हैव एंड्रॉयड डॉट रिसोर्स डॉट id डॉट टेक्स्ट 1। ठीक है, अब ये क्या है, टेक्स्ट 1 है। वो क्या था हमारे पास, लिस्ट आइटम 1। ठीक है, कि लिस्ट में पहला आइटम कहां से शुरू होना चाहिए, और ये हमारे पास है टेक्स्ट आइटम दैट विल टेल यू दैट एट विच पार्ट व्हाट इज द फर्स्ट टेक्स्ट इन माय लिस्ट आइटम। क्लियर, ये चार हमारे पास पैरामीटर्स हैं इस केस में। ठीक है, और लास्ट में वी आर हैविंग last parameter is the first parameter is the current application, second is the list item from where I will start, third part is the that is the text one। ये जो लाइन लिखी ना android r.layout that is referring to your inbuilt layouts that is available with us। ठीक है, ये लेआउट अवेलेबल है हमारे पास सिंपल लिस्ट का इनबिल्ट, that will tell us that what is the first item in your that particular list view। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज ऑल्सो इनबिल्ट आइटम दैट विल टेल यू द फर्स्ट आइटम दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ योर टेक्स्ट। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास सिंटेक्स इसका अडेप्टर का ऐसे ही होता है। ठीक है, लास्ट पैरामीटर इसमें क्या है, ये टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट 1। अब ये सारी चीजें उठाएगा कहां से, दैट इज कॉमा फ्रॉम लिस्ट
आइटम, ठीक है, दिस इज योर लिस्ट आइटम, दिस इज योर फोर्थ पैरामीटर। एनी डाउट? समझ लगी? इसी दो पैरामीटर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है। सो दिस इज योर बाय डिफॉल्ट, जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास जो लेआउट्स बने हैं उनको हम कॉल क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू शो योर लिस्ट आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट व्यू। क्योंकि आपका जो एक लिस्ट व्यू है ना, वो आपने जो आउटपुट देखी, यू कैन सी ऑल दोस नेम ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज इन द सेम फॉर्म, हाइट विड्थ उनकी सब सेम है, ठीक है। उसको स्ट्रेच में लेकर आने के लिए वी हैव यूज द डिफॉल्ट लेआउट्स ऑफ द एंड्रॉइड। क्लियर? मैम ये लिस्ट आइटम्स जो डिपेंड करेंगे उसके स्ट्रिंग एक्सएमएल में जो भी हमने डिफाइन की होंगी आइटम्स। आपने सिर्फ पहली आइटम बतानी है, ये मैम मैं नहीं, हाँ जी, ये डिफॉल्ट फाइल्स जो क्रिएट होंगी लेआउट हाँ, के अंदर हाँ, वो उस हाँ, पे हाँ। डिपेंड करेंगी किस पे डिपेंड करेंगे? जो हमने पीछे मींस वो डिफाइन की थी ना लिस्ट आइटम्स। आइटम, हाँ, ये देखो ना, यहाँ से लिस्ट आइटम उठानी है, ये नाम है ना मेरा उसका, ये आपने यहाँ यस पर मैम, लिस्ट आइटम्स बताई ना ऊपर, यहाँ पर देखो, ये हमने ली ना स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में लिस्ट आइटम्स, यस मैम। ठीक है। ये लिस्ट आइटम क्या कर रही है? आपका ये जो लिस्ट आइटम है ये कहाँ से है? यहाँ पर, इसकी वैल्यूज कहाँ से लेगा? यहाँ से, ठीक है। ये पहले जो पैरामीटर्स है ना, ये वाला दिस पैरामीटर, ये सिर्फ बता रहा है कि जो भी आप लिस्ट आइटम शो करोगे वो आपकी आइटम 1 से शुरू करे। जो आप जितनी भी आपने आइटम बताई है, चाहे 10 बताई है, 50 बताई है, 1000 बताई है, वो 1 से शुरू करेगा, ठीक है। और जैसे आप कॉन्टैक्ट में सर्च करते हो, सिंपल सी बात है, आप कॉन्टैक्ट में सर्च करते हो तो आप कॉन्टैक्ट खोलते हो, कहाँ से शुरू होता है? पहले अल्फाबेट से, ए से शुरू होता है ना, ए से सारे Yes, ma'am. कॉन्टैक्ट शुरू है। पहला नाम आपका, आइटम भी 1 है और आपका नाम भी सेम होगा, जो फर्स्ट नंबर पर आपका जो भी आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएगा। क्लियर? यस मैम। समझ लगी? ये Yes, दिस मतलब करंट विंडो। ये दो पैरामीटर्स क्या बताते हैं कि वट एवर द डेटा यू आर हैविंग, आइदर डेटा सेट आपका 1000 का है, मिलियन का है, जितना मर्जी है, वो शुरू कहां से करेगा? हमारे पास फर्स्ट आइटम से करेगा, ठीक है। और उसका टेक्स्ट भी फर्स्ट आइटम का ही दिखेगा। और कहां से वो लिस्ट उठाएगा? दैट इज योर लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम क्या है? दैट इज द स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग कहां पर हमने यहाँ पे शो की है? एरे टेक्नोलॉजी के अंदर जाकर। हाँ जी आंचल। मैम ये रैंडम भी सिलेक्ट हो सकती हैं वैल्यूज, कौन सा? जो लिस्ट गेट हो रही है हाँ। वो तो पूरी वहां से सिलेक्ट हो रही है ना, जो स्टार्टिंग से शुरू हाँ, से हाँ। लेके एंड तक, वो आपकी वो मर्जी है। random- आपने देखा नहीं, यहाँ पर और भी ऑप्शन थी लिस्ट आइटम की, यहाँ पर और भी ऑप्शन है। ये आपकी मर्जी है, आपने अगर सेट करनी है, सेकंड से करनी है, फर्स्ट से करनी है, वो आपकी मर्जी है। कस्टम भी आप कर Okay, सकते ma'am. हो, Okay, यू ma'am. कैन गो फॉर द कस्टम पार्ट ऑल्सो। हम सिर्फ आपको वी आर जस्ट टेलिंग यू द बेसिक पार्ट। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग। ये देखो, ये ऑप्शंस है ना आपके पास। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें पहले से ही करना स्टार्ट इसको। Okay, ma'am. फाइन? क्लियर? ये स्टूडेंट, दिस इज Yes, क्लियर? ma'am. ओके। अच्छा, अब पता चल गया चारों पैरामीटर्स। करंट लिस्ट कहां से शुरू हो? आइटम 1 से। क्या हो उसका? वी विल गेट द टेक्स्ट 1। और व्हाट इज द नेम, व्हाट पर्टिकुलर लिस्ट आइटम जो हमारे पास डेटा सोर्स से हमने उठाना है, उसका नाम क्या है? लिस्ट आइटम, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे इसको? फाइनली वी आर शोइंग दिस पर्टिकुलर लिस्ट व्यू। वी आर यूजिंग लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर, ठीक है, सेट अडेप्टर। और उसके अंदर क्या वैल्यू देंगे हम इसका? ये सेट अडेप्टर का हमारे के पास क्या है? जो ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे। क्लियर? यहां पर हमारे पास पास हो गया। अब ये लिस्ट व्यू क्या आएगा? अच्छा, ये तो यहां तक मेरे पास क्या होगा? आई कैन सी ऑल दैट लिस्ट, बट कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा था ना उस पर क्लिक पर, वो सारी चीज किसमें हमारे पास है? दैट इज थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कैसे करूंगी? आई विल यूज दैट लिस्ट व्यू। आप जो भी लिस्ट व्यू के अंदर एलिमेंट डालोगे, लिस्ट व्यू ठीक है, डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक
लिसनर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, न्यू अडेप्टर। ये किसके थ्रू होगा सारा काम, अडेप्टर के थ्रू। न्यू अडेप्टर व्यू, ठीक है, ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ये सारे बाय डिफॉल्ट उसके पैरामीटर्स आ गए हैं। क्लियर? ये अडेप्टर व्यू क्या, ये क्वेश्चन मार्क क्या दिखाता है, ये डिफाइन करता है जेनरिक फॉर्म, कि आपका किस फॉर्म का व्यू है अडेप्टर व्यू का। कितने तरह के अडेप्टर व्यू थे हमारे पास, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? अडेप्टर व्यूज के क्या टाइप्स किए हैं अभी तक हमने? मैम 3 टाइप, यस, 3 टाइप्स वर देयर, 3 टाइप लिस्ट आइटम, ग्रिड व्यू और स्पिनर। स्पिनर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वी आर जस्ट पासिंग दैट स्ट्रिंग वैल्यू ओवर हियर। हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग इक्वल टू अडेप्टर। मतलब ये सारा काम अब कौन कर रहा है हमारे पास, अडेप्टर कर रहा है। अडेप्टर गेट आइटम, ठीक है, तो इसकी हम पोजीशन सेट कर देंगे, दैट इज इन पोजीशन। ओके, फाइनली टोस्ट मैसेज था एक, उसके क्लिकिंग पर टोस्ट। अब ये जो ऑन क्लिक हुआ है, अब इसमें थोड़ा याद रखना, ओके पहले जो हम वी यूज दैट ऑन क्लिक आइटम, ठीक है, तो उसमें तो सिंपली वी वर यूजिंग द कंसेप्ट कि यस वी कैन पास दिस पर्टिकुलर मैसेज, बट इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज हैपनिंग दैट वी आर हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर जो मूवमेंट है, जो एक्शंस है, दैट इज बीइंग हैंडल्ड बाय दिस अडेप्टर का। हमने किया टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, वही पैरामीटर्स, गेट एप्लीकेशन context, next we have that value, ठीक है, वैल्यू आ गई हमारे पास। और अब ये वैल्यू कहां से लेगा, ये पार्ट यहां से, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या करेगा, जो भी गेट आइटम की पोजीशन है उसमें आपको शो कर देगा वो पार्ट, वैल्यू कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ short dot show। क्लियर? हाँ जी बच्चे, दिस इज क्लियर? यस मैम। समझ लगी है? बस अडेप्टर के केस में यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली पास ऑल दोस कम्युनिकेशन। हमें जो भी जैसे ऑन आइटम क्लिक लिस्ट लगाया वो किसके थ्रू जा रहा है, हमारे पास अडेप्टर व्यू के थ्रू जा रहा है। इज इट फाइन? ठीक है, अब यही प्रोग्राम को ऑलरेडी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं वहां से ही उसको एग्जीक्यूट करती हूँ जस्ट टू शो यू। ये सारी चीजें वही। अच्छा, एक चीज और बनी इसमें, दैट इज द लिस्ट डॉट एक्सएमएल पार्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या बनेगा, दैट वी रिक्वायर दैट लिस्ट डॉट एक्सएमएल पार्ट आल्सो। ठीक है, अब ये चीज हमें क्यों चाहिए लिस्ट, हमें we have to create one list dot xml portion over here, so I just tell you, so ये हमने एक list dot xml पार्ट इसमें बनाया है, यहाँ पर you can see over here।
बिकॉज हमें ये एक्सएमएल लेआउट फाइल एक यहाँ पर बनानी पड़ेगी, तो आप यू कैन सिंपली गो टू योर दिस प्रोजेक्ट पोर्शन ओवर हियर। तो यहाँ पर जाकर मैं आपको वहां से बता देती हूँ। जैसे हम रिसोर्स लेआउट फाइल क्रिएट करते हैं, सिंपली आपको इसमें बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर रिसोर्सेज में जाकर हाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू एक्सएमएल पार्ट ओवर देयर। ये यहाँ पर लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर हमने न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करी है तो वो लिस्ट के नाम पर हम कर देंगे क्लियर। या मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। यहाँ पर ठीक है, जैसे एंड्रॉयड में जाकर न्यू में वी गो टू लेआउट रिसोर्स फाइल। ये ना मैंने वो खोली हुई ना फाइल्स कुछ थोड़ा यहाँ पर ठीक है। आपने फाइल का नाम देना है लिस्ट डॉट एक्सएमएल पार्ट। ये हम क्यों बना रहे हैं, बिकॉज हमने फाइनल जो शो करनी है आइटम, जो लेआउट है वो किस फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन जस्ट गिव द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ पर वैल्यूज में आपने लेआउट सेलेक्ट कर देना है एंड यू कैन क्रिएट दैट पर्टिकुलर फाइल। यहाँ पर ओके करके ये चीज याद रखना। बस एक चीज और थी इसमें याद करना है। एक आपने what different things that you have done in this particular portion. One, you have created the strings part. Second thing is that you have created a new resource file. Why we have created a resource file? Just to show the layout or the list of item in the form of a that particular list part. ठीक है, तो ये चीज हम इसमें शो कर देंगे अपने list dot xml पार्ट में। Is it clear? Yes, student, this is clear. हाँ जी सर, समझ लगी है। स्ट्रिंग्स की न्यू रिसोर्स फाइल किया और फाइनल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने अडेप्टर के थ्रू कर दी। क्लियर। अब जब फाइनली मैं इसको रन करूंगी इस चीज को, यू कैन सी जो भी आउटपुट है वो आप पहले भी देख चुके हो। अगेन आई कैन शो यू। ठीक है, सो ये देखो जो लिस्ट डॉट एक्सएमएल है इसमें क्या, वट एवर द कंटेंट जो आपका एक ही तरह का सबका डिफरेंस आ रहा है, हाइट आ रही है, टेक्स्ट का साइज आ रहा है, वो इसके थ्रू आ रहा है। ठीक है, सो वट एवरीथिंग दैट यू आर एबल टू शो ऑन योर स्क्रीन, जो आपका जावा कोड सब कुछ जो लिखा हो, देखो सेम नाम, सेम हाइट, सेम विड्थ यू आर हैविंग फॉर ईच एंड एवरी आइटम, दैट इज थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट डॉट एक्सएमएल। मैं डायरेक्टली मुझे बता देना चाहिए था। चलो ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया दैट इज द, अभी मीनवाइल जब तक ये होता है रन होता है, तो आई जस्ट शो यू द अनदर पार्ट ओवर हियर, दैट इज द कस्टम पार्ट। ठीक है,
अब कस्टम लिस्ट के अंदर व्हाट वी कैन डू, वी हैव दैट कस्टम अडेप्टर में। कस्टम अडेप्टर में क्या है, व्हेन वी वांट टू यूज सम particular like images, text and each and anything that according to the user part, ठीक है, उस केस में we use this custom adapter over there. So I just show you that how this custom adapter can be we can use this particular custom part. ये हो गया वो रन जो पहले वाला सिंपल लिस्ट कर रहे थे। सी, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट। ये आप टेक्स्ट व्यू ये हटा भी सकते हो, हेलो वर्ल्ड वाला, ठीक है। एनी डाउट? Now you can see that we have a proper distribution of each and every name over here. Okay, so this is how we can use this particular form. Is it clear? Yes, student, this is clear. मैम अगर वो Yes, एक्सटर्नल ma'am. रिसोर्स फाइल ना यूज करें तो बेटे वो फिर आपको उसको पता नहीं चलेगा कि आइटम्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं, ये बताना पड़ेगा ना हमें। जैसे हम कभी कोई लूप लगाते हैं, हम बताते हैं ना इनिशियलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस, यस मैम। करते हैं ना। मैम नहीं, जो हमने ये रिसोर्स फाइल क्रिएट की थी लिस्ट वाली, list.xml, लिस्ट नहीं, लिस्ट वो फिर उसको पता कैसे चलेगा किस फॉर्म का व्यू है ये? मैम वहाँ पे हमने वो activity.xml में डिफाइन तो की थी नहीं वो वो लिस्ट की, व्यू। हाँ वो तो लिस्ट व्यू बताया ना हमने। जो लिस्ट आइटम्स हैं उसके लिए हमें ये चाहिए, जो आपकी आइटम सेम लेंथ पे सेम हाइट पे आ रही है ना, वो इसके थ्रू आ रही है। ओके मैम। हाँ यही है बस, क्योंकि इसमें कुछ हमें इसको यूज तो कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं हम Yes, सिर्फ ma'am. डिफाइन कर रहे हैं इसको डिफाइन बस। नहीं कर रहे। हाँ कि ताकि जो आइटम्स है वो एक सेम लेंथ पर आए हमारे पास। यस मैम। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है दैट इज द कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में ये थोड़ा क्लियर हो गया, सिंपल कैसे अडेप्टर है, सारा कुछ है, ये पता चल गया सबको? यस मैम। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल को व्हेन यू विल मेकिंग दैट एप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आपको ये लिस्ट व्यू चाहिए होगा। बेसिकली व्यू ही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ए व्यू ओनली, बट लिस्ट व्यू इज सच ए concept that in order to implement that particular list view you require adapter at that time, ठीक है। तो हमें अडेप्टर चाहिए, दैट्स वाई इस टॉपिक को हम थोड़ा डिफरेंटली समझाते हैं। बाकी के केस में ऐसा नहीं था, हमने पिक्चर व्यू यूज किए, इमेज व्यू यूज किए, उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं यूज किया है, नहीं ना किया हमने कोई चीज ऐसी यूज। तो सिंपली इसको चलाने के लिए वी रिक्वायर दिस पर्टिकुलर अडेप्टर यूज, ठीक है। जी अच्छा चलो, अब मैं इसको स्टार्ट करूं अब कस्टम का, कि पहले पोल करवा लें एक? ये स्टूडेंट बताइए। हम कंटिन्यूस करवा लो ये पहले खत्म करवा लें, चलो ठीक है। यस मैम। ओके अब मैं आई थिंक अगर मैं अब थोड़ा आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ हो रही है। तो अब ये थोड़ा सा जो कस्टम वाला है, मैं डायरेक्टली आपको फ्रॉम दिस ऑलरेडी जो मैंने प्रोग्राम बनाया हो उसके थ्रू समझा दूं, सो दैट विल बी फाइन, बिकॉज अभी आपको पता चल गया कहाँ लिस्ट बनानी है, कहाँ जाके सारा करना है, वो सारी चीज़ें। अब इस केस में क्या है, इन केस ऑफ ए कस्टम लिस्ट व्हाट वी विल डू, ऑब्वियसली वी हैव वन मेन एक्टिविटी विद अस, ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर मेन एक्ट, अब पहली बात कस्टम है क्या उसकी मैं बताती हूँ आपको। आई जस्ट शो यू द आउटपुट फॉर दैट कस्टम पार्ट। आप देखिए यहाँ पर, अब कस्टम पार्ट में यू कैन सी ओवर हियर आई हैव दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ये मेरे पास क्या है, आई हैव इमेजेस ऑल्सो, ठीक है। आई हैव द 2 टेक्स्ट व्यूज आर देयर एंड 1 image is there. Is it clear? This is your custom list over. हाँ जी स्टूडेंट, समझ लगी कस्टम लिस्ट?
इफ यू रिमेम्बर दैट व्हाट इज दैट कस्टम लिस्ट, जो टाइप्स ऑफ अडेप्टर व्यू किए थे उसमें कस्टम वाला पार्ट था जिसमें क्या था दैट वी कैन ऐड ऑन डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर। तो अब ये क्या लिस्ट आइटम्स भी है, ठीक है, वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर images also and 2 views are also there. Is it clear? Yes student, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ लगी? तो अब इसमें भी सेम पार्ट है, we have this main activity part over here. So in the XML portion we are showing this text view and there is one list view over there. Fine. In this main activity part, now what is happening? I just show you the output over here. ये मेरे पास था, okay, when I will click this particular Instagram, ठीक है, you can see यहाँ पर मैंने क्लिक किया Instagram और you getting the message you have clicked Insta. If I click this YouTube part, place your we can say whatever the option I have given over here, तो वहां पर मैंने ये लिख दिया. Similarly थर्ड पोर्शन, सेकेंड पोर्शन, मैं यहाँ चेंज ही कर देती हूँ, मुझे लगता है ये पहले मैंने लिखा है, यहाँ पर हम बताते हैं, आई जस्ट शो यू. हाँ जी बच्चे, बुक बैंक दे, परम सर ने साइन करता, पहले परम सर को कराओ, ठीक है, हाँ ठीक है. तो मैं जस्ट यू जस्ट वेट, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देती हूँ ऑप्शन को, दैट यू हैव किल्ड इंस्टा एंड आई जस्ट राइट लाइक दिस. ठीक है, चलिए पहले मैं समझाती हूँ, फिर मैं इसको साइड बाय साइड इसको बताऊंगी आपको. सो आई जस्ट मेन एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, सेम वैसे ही जैसे हमने अडेप्टर में किया है, उसमें सिंपल अडेप्टर में किया है. अब इसमें क्या केस है हमारे पास, व्हाट आर थिंग्स दैट वी आर हैविंग ओवर हियर. अब मेन एक्टिविटी में सिंपली वी हैव गिवन द लिस्ट व्यू. इफ यू सी हमारे पास मेन एक्टिविटी में सिंपली व्हाट वी हैव यूज्ड दैट इज अ लिस्ट व्यू over there. We haven't mentioned that what about that image view or the 2 text views that we are using. वो तो नहीं ना कहीं पे बताया, वो हमने यहाँ पर क्या किया मेन एक्टिविटी में, we simply use that string में we have a main title जिसमें दे दिया Instagram, YouTube and all those, and similarly we have a string item जिसमें सब title we have given Insta, YouTube, Snapchat, Facebook and the Twitter part. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द इंटीजर दिस एरे ओवर हियर, दैट इज द इमेज आईडी एरे इज देयर इन विच वी हैव पास दैट ऑल दोस इमेजेस. अब वो इमेजेस को हमने कहाँ सोर्स सेव किया, यहाँ पर रिसोर्सेज में वी गो टू द ड्राइवल पार्ट एंड वी हैव सेव्ड ऑल दोस इमेजेस ओवर देयर. एनी डाउट टिल नाउ? यस स्टूडेंट, एनी डाउट? समझ लगी? अभी तक हमने सिर्फ एरेज बनाए हैं, 3 एरेज बनाए हैं. वन इज फॉर मेन टाइटल, सेकेंड इज फॉर सब टाइटल एंड द थर्ड वन इज द इमेज. यही चीजें थी ना जो हमें कस्टम में दिख रही है. नेक्स्ट वी हैव दैट वी हैव प्रोटेक्टेड void on create over here. Simply जो on create मेथड हमने यूज किया है, वी हैव ए माई लिस्ट व्यू एंड द अडेप्टर पार्ट ओवर हियर. ठीक है, अब इसमें क्या है माई लिस्ट व्यू में, उस केस में अडेप्टर में क्या था कि स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे थे हम, by default for the first list item. Here we will start from the main title, subtitle and the image ID. ठीक है, ये जो नाम दिए ना ऊपर मैंने एरेज के, मेन टाइटल, सब टाइटल एंड द इमेज आईडी आई हैव पास्ड ओवर हियर. क्लियर? फिर हमारे पास क्या है, वी हैव ए लिस्ट व्यू ओवर हियर एंड वी आर यूजिंग दैट r.id.list. यहाँ पर r.id.list. ठीक है, सॉरी ये जो हमने लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की है r.id.list ओवर हियर, ये कर लिया हमने. सिंपल लिस्ट भी शो हो गया. लिस्ट डॉट सेट अडेप्टर दैट विल यूज दैट पर्टिकुलर अडेप्टर ओवर हियर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट व्हेन आई विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम क्लिक लिस्टनर, तो क्या हो हमारे पास वही सारी चीज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ तक आई डोंट थिंक सो दैट देयर विल बी एनी प्रॉब्लम. ये चीज पता ना दैट वी आर क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर. अब नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, लाइक I need to show that particular message. तो मैं यहाँ पर क्या शो कर रही हूँ, इसके अंदर है
you have clicked, क्या ऑप्शन थी सेकंड, पहले इंस्टा है, एंड देन वी हैव यूट्यूब, आई जस्ट राइट लाइक दिस, ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, टोस्ट कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो, ठीक है। अगर फर्स्ट जीरो पोजीशन पर हो तो इट विल क्लिक दैट इंस्टा दिस पर्टिकुलर पोर्शन, सेकेंड में यूट्यूब, थर्ड में क्या है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, सो दैट्स व्हाई दिस इज सेकेंड विल बी एक्टिंग एज ए थर्ड पार्ट। सो इसके अंदर वी हैव क्लिक, यू हैव, what was the third option, if any one of you remember, you have clicked Snapchat. Snapchat थी, Yes, ma'am. I just check it, Snapchat है, एंड और थर्ड उसमें क्या है, नेक्स्ट इज द फेसबुक, ये सिंपल टोस्ट मैसेज है, ठीक है। यू हैव क्लिक्ड, I just made this code in the morning, थोड़ा मैं change, I think I forget to change all those settings, Facebook, and the last is that is you have clicked last option is Twitter, I think that is Yes, ma'am. okay, that is a Twitter part, okay। यहाँ तक तो ये है मेन जो एक्टिविटी है, उसने बस ये चीज हैंडल करनी है, दैट वॉट एवर यू आर क्लिकिंग इट विल शो यू दैट मैसेज। अब प्रॉब्लम क्या है इस केस में कि हमारे पास वी रिक्वायर सम अनदर व्यू आल्सो माय लिस्ट, ठीक है। अब व्यू, व्हाई वी रिक्वायर अ डिफरेंट जावा फाइल ओवर हियर, बिकॉज इन एवरी पार्ट ऑफ ए लिस्ट आइटम वी आर यूजिंग थ्री थिंग्स ओवर देयर, ये कर रहे हैं ना हम। तो हमने क्या किया, जावा यहाँ पर जाकर वी हैव क्रिएटेड अनदर पार्ट ओवर देयर, दैट इज अ माय लिस्ट व्यू, ठीक है। हमने यहाँ पर एक चीज और क्रिएट कर दी, दैट इज द माय लिस्ट व्यू ओवर देयर, ठीक है। तो हमने एक और जावा फाइल उसके अंदर क्रिएट कर देंगे, दैट इज द माय लिस्ट व्यू ओवर देयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे ऐप में जाकर, आपको पता ही है, यू कैन क्रिएट योर, you just right click on this and you can create a new this portion over here, that if you you can use this particular source file यहाँ पर। Here आपने यहाँ पर जाके न्यू जावा क्लास फाइल बनानी है, किस नाम से, मेन एक्टिव माई लिस्ट व्यू डॉट जावा। क्लियर, समझ लगी सबको। अब इस माई लिस्ट व्यू फाइल में क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग दैट मेन टाइटल, सब टाइटल एंड द इमेज ग्रेड ओवर देयर, ठीक है। तो माई लिस्ट व्यू के वी हैव गिवन ऑल दोज पैरामीटर, दैट इज द, इट विल कंटेन द activity, the current context, that is a part over there that from which you are showing that particular screen, but that particular widgets over on your screen. Then we have that main title, subtitle, and the last part में we have that image also. यही है image ID. Simply we are using that super, we are just overriding that particular part, that is context, r dot layout, my list, that is my list and the main title. तो अब हमारे पास ये कहाँ पे शुरू होगा, ये जो लेआउट है इसके लिए पहले हमें डिफरेंट एक लेआउट बनाना पड़ेगा उस चीज को शो करने के लिए, इन विच वी आर हैविंग दैट इमेज व्यू, वन इज एंड टू टेक्स्ट व्यूज आर देयर। तो सबसे पहले हमने इमेज व्यू को सेट कर दिया है,
ठीक है, अब जो टेक्स्ट व्यूज हैं वो किस में फॉर्म में है, दैट वी आर मेंशनिंग बोथ द टेक्स्ट व्यू इन द लीनियर लेआउट फॉर्म. तो लीनियर लेआउट, एक लेआउट के अंदर अगेन वी हैव यूज्ड सम अनदर लेआउट ओवर हियर, that is your linear layout, और उसके अंदर we have given two text views, one is the title and another one is your subtitle. This thing is clear? Yes student, this thing is clear? अब ये जो my list Yes, है, ma'am. उस केस में Yes, क्या था, ma'am. उस केस में क्या था कि my list में we have only that text view part, you remember? गगन asked me that question कि मैम क्यों चाहिए हमें वो my list. अब इस केस में क्या है, my list में क्या है, because this particular portion, this particular layout is being displayed on your screen. अब उसके अंदर क्या है, we require one image view, तो सिंपल लग जाएगी, साइड पे हमने उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है, ये जो सेटिंग्स विड्थ हाइट से हमने मेंशन कर दिया. बट जो लीनियर लेआउट है वो देखो हमने एक लीनियर विद इन वन लेआउट वी हैव यूज्ड अनदर लेआउट ओवर हियर, ठीक है, बट वो लीनियर लेआउट हमने इसके अंदर लगा दिया, दैट विल कंटेन टू टेक्स्ट व्यू पार्ट. कौन कौन से टेक्स्ट व्यू, टाइटल और सब टाइटल. जैसे आई जस्ट शो यू द आउटपुट, दैट विल मेक यू मोर क्लियर कि हमारे पास कैसे वो चीज है. यू कैन सी ओवर हियर लाइक दिस, दिस इज योर इमेज व्यू, दिस इज अगेन योर लीनियर लेआउट. ये आपने क्या किया है, इसको नेस्टेड कर दिया. इन दैट लीनियर लेआउट यू हैव यूज्ड वन टेक्स्ट व्यू एंड दिस इज द मेन टाइटल, दिस इज योर सब टाइटल. ये कौन सा है, टाइटल एंड सब टाइटल. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बोलो अंचल. मैम हम ये लिस्ट व्यू यूज करने की जगह हम डायरेक्टली नेस्टिंग भी तो कर सकते हैं लेआउट्स की, वो भी कैसे? तो मिनिमाइजिंग हो सकती है. बेटे नहीं, मेरी बात सुनो, आप एक जगह से सेट नहीं करोगे, फिर आप एक एक लिस्ट को सेट करोगे. ये तो मैंने एक जगह सेट कर दिया ना. अब ये सारी आइटम्स के लिए आइदर यू कैन यूज, अब मेरे केस में आई हैव इंस्टा, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक एंड ट्विटर, ठीक है, दैट इज ओनली 5 आइटम्स आर अवेलेबल. मान लो मेरे पास 5000 आइटम हो तो आई हैव टू सेट ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. यस मैम, बस वो एक वही हाँ. प्रॉब्लम आएगी कि This is- सेटिंग अगेन. Yes, yes, yes. This is the main benefit of adapter. This is only the main benefit of adapter, that you have to set it only at the one place. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो सबकी सेटिंग खुद करता रहेगा. क्लियर? यस अगर आपने शायद, मुझे लगता है यू मिस द फर्स्ट, जो इनिशियल पीपीटी का कंटेंट है ना, आपने मिस कर दिया शायद, उसी में ये चीज था, है ना, कि जहाँ Yes, ma'am. पर अगर है, इफ वी हैव मोर देन लाइक आइटम, मोर कॉम्प्लेक्स आइटम्स आर देयर, तो हम एक एक की सेटिंग बार बार नहीं कर सकते. कॉम्प्लेक्स भी होगा, प्लस एरर्स हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी आती रहेगी. फाइन. शैल आई गो टू इट्स जावा फाइल? ठीक है, अब इस केस में क्या है, वही मेन टाइटल इज देयर, सब टाइटल इज देयर एंड द इमेज पार्ट इज देयर. तो अब इस केस में मैंने क्या किया, इस केस में हमने सिंपली क्या किया, इन्फ्लेटर यूज कर दिए. बिकॉज व्हाई वी आर यूजिंग दिस लेआउट इन्फ्लेटर, टू जस्ट शो द, बिकॉज एक ही स्क्रीन के अंदर यू आर यूजिंग डिफरेंट लेआउट्स ओवर देयर, है ना, तो उसको मेंशन करने के लिए यू हैव यूज दैट पर्टिकुलर पार्ट. किसको इन्फ्लेट कर रहा है वो, माई लिस्ट को. इट इज इन्फ्लेटिंग r.layout माई लिस्ट. क्लियर? ये फ्रेगमेंट नहीं हम लगा रहे, इन्फ्लेटर हमेशा फ्रेगमेंट के केस में नहीं लगते. एनीवेयर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ लेआउट इन्फ्लेटर. क्लियर? फ्रेगमेंट के केस में क्या होता था, यू मेंशन दैट लेआउट इन्फ्लेटर विद इन द एक्टिविटी पार्ट, ऐसे ही करते थे हम. बट इस केस में क्या है, वी आर यूजिंग दैट लेआउट इन्फ्लेटर विद द पर्टिकुलर व्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर लेआउट. जैसे इस केस में हमारे पास लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट लगा दिया. ठीक है, तो ये क्या, माई लिस्ट क्या है, ये वाला. ठीक है, इसको वहां पर इसको अटैच करेगा, रूट इज नल एंड अटैच टू इज ट्रू. क्या क्या मेंशन करेगा, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू एंड अगेन द टेक्स्ट व्यू पार्ट. क्लियर? तो इसमें यू कैन डिफाइन द पोजीशन, कि वो अपने पोजीशन को उसको गेट करके, दैट व्हाटएवर द पोजीशन आई एम यूजिंग फॉर दैट, इट कैन यूज दैट पर्टिकुलर पार्ट ओवर देयर. ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम. समझ लगी कि ये अलग से फाइल का क्या पर्पस था. माई लिस्ट व्यू डॉट जावा एंड माई लिस्ट,
both the things are required because we are using customization in the adapter part. ठीक है, तो ये अपने आप उसकी पोजीशन को सेट करके उसको मेंशन कर देगा. हमने इस केस में बता दिया कि जो हमारे पास माई लिस्ट व्यू है वो इस फॉर्म में शुरू हो जाए हमारे पास. ठीक है, और बाकी ये इट कैन सेट दैट पोजीशन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, कि जो जो वैल्यू जिस तरह पे आ रही है हमारे पास उसको ये सेट अपने आप बाय डिफॉल्ट निकाल लेगा. क्लियर. और फाइनली ये रिटर्न में क्या करेगा, हमें रो व्यू पास करेगा, ये वाला, ये जो चीज हमने दी है. तो फाइनल आंसर है हमारे पास वो इस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, दिस फॉर्म में, because we have inflated 3 different views, text view, image view and again one text view. ठीक है, हमने तीनों व्यूज को किस में फॉर्म में जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए रो व्यू. इज इट क्लियर? यस मैम. थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक बट इंटरेस्टिंग है. वंस यू विल गेट, यू स्टार्ट विद द सिंपल लिस्ट पार्ट, उसमें सेटिंग्स करो, पंगे पुंगे लेकर देखो कि हाँ कैसे हम वो चीज की सेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, कोई हाइट वेट बढ़ाकर जाए, फिर आप कस्टम वाला साइड पर आना, क्योंकि उसमें सिंपली हमने वी डिडंट रिक्वायर दैट पर्टिकुलर जावा फाइल फॉर दैट. हमने इसे व्यू बनाना था, व्यू के अंदर हमने टेक्स्ट व्यू लगा दिया, वो अपने आप शो कर रहा है सारी चीजें. बट इस केस में वी रिक्वायर डिफरेंट जावा फाइल ऑल्सो. ठीक है, तो ये चीज आएगी इसमें. एनी डाउट? हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी डाउट? बोलो बच्चे, कोई प्रॉब्लम? ये सांचल, गगन, अमीन, अभिनव, ठीक है, थोड़ा Clear, आइडिया ma'am. हो गया. हाँ, थोड़ा सा आइडिया Yes, तो हो गया होगा ma'am. ना. तो दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, आई थिंक नाउ आई कैन शेयर वन पोल विद यू. बस आज के लिए मैंने तभी यही टॉपिक रखा था बिकॉज आई जस्ट, मुझे पता था कि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफरेंट है, तो बच्चों को मुश्किल है. बिकॉज अभी आपने क्या किया, अभी तक मीन वाइल यू हैव क्रिएटेड one activity, or you have created 2 different activities and you have passed that data, or you have created that fragments part. ठीक है, कि उसमें फ्रेगमेंट पार्ट में क्या करते हैं हम, सिंपली हम एक एक्टिविटी के अंदर हमने वी हैव डिवाइडेड दैट स्क्रीन. बट ऐसा आपने कभी नहीं किया कि यू हैव यूज वन मेन एक्टिविटी और एक सिंपल जावा फाइल में यू हैव क्रिएटेड अनदर एक्टिविटी, और उसके केस में बस आप वैल्यूज इन्फ्लेट कर रहे हो. बस कोई वैल्यू हम पास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो आपके आइटम्स है, एक्सएमएल लेआउट के आइटम्स है, उनको शो सेट कर रहे हैं बस. ना ही हमने कोई फ्रेगमेंट लगाया, अटैच किया है, ना ही वी हैव पास दैट वैल्यू, ना ही वी हैव यूज दैट इंटेंट. हमने क्या किया, वी हैव जस्ट क्रिएटेड सम डिफरेंट लिस्ट आइटम्स ओवर देयर. उस लिस्ट आइटम्स को उस जावा फाइल में हमने कॉल किया बस. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो ठीक है बेटे, आई थिंक आई मस्ट शेयर वन पोल विद यू and kindly be ready for that. So we are having first poll with us.
just end the poll. Okay, I am sharing results with you. So the first thing is that an adaptive view is used to display large sets of data. So obviously this is the true part. So if we have a large sets of a data, then only we can use this. Then there is only fun of using this adaptive view. Next is that which of the following is not a type of adapter? Like we have array adapter, custom adapter, and complex adapter is not there. Okay. So we have all the three options over here. So again, I am also having another poll. So I just share that poll with you. The adapter is used for static data which is not updated with time. Okay, student, I am going to end the poll. So I am sharing results with you.
Okay, the first question was that array adapter is used for, that is obviously for list view. Okay, so most of the students have given the right answer. Next is that a dash adapter is used for static data which is not updating with time. So simple adapter is the correct answer. Fine. So इसमें भी सबने almost have given the right answer. So thank you very much for today's session. So if you are having any doubt, I think we can discuss at 3:30. So Abhinav, I just post that particular meeting message in the group and kindly ask your classmates to join if they are having any problem, if they want to discuss with me anything regarding this particular subject. Okay. Okay, ma'am. Okay. 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 Thank you very much, student. So we just again meet at 3:30. Okay. Thank you. एक second. एक मिनट